नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज बात कांग्रेस के उपचुनाव से पहले एक बड़े दांव की। जहां 2018 का अगर हम जिक्र करें तो 2018 चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी संख्या में गौशाला बनाने का वादा किया था, रामगमन वन पथ बनाने का दावा किया था। कई और ऐसे वादे थे जिनके मद्देनजर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि 2018 में सत्ता वापसी में कांग्रेस के लिए ये बड़ी मददगार रहे। इन मुद्दों ने बड़ी भूमिका निभाई और अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने ऐसा ही एक दांव खेला है और वो है गोधन न्याय योजना का। जी हां, तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी संख्या में गौशाला निर्माण का ऐलान भी किया था 2018 से पहले, लेकिन अब उपचुनाव से पहले यह बड़ा दांव खेल दिया है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस का कहना है कि वो सत्ता में वापसी के साथ ही मध्य प्रदेश में गोधन योजना न्याय की शुरुआत करेगी, जिसके माध्यम से किसानों से, पशुपालकों से, उन सभी लोगों से सरकार गोबर खरीदेगी जिनके पास मवेशी मौजूद हैं। इस योजना को एमपी में कांग्रेस की सरकार आने पर उसी स्वरूप में लागू करने की बात पार्टी कर रही है, जैसी गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार संचालित कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार 2 रुपए प्रति किलो के भाव से गोबर खरीदती है। गोबर से खाद बनाने के लिए संयंत्र भी लगाए गए हैं और नियमित तौर पर गोबर विक्रेताओं को ऑनलाइन उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बहरहाल फिर लौटते हैं एमपी की तरफ। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने इस दांव से कहां निशाना साध रही है, यह भी समझिए। दरअसल मध्य प्रदेश की आबादी में बहुत बड़ा हिस्सा कृषक वर्ग का है और मध्य प्रदेश में किसान न केवल बड़ा वोट बैंक है बल्कि उससे जुड़े मुद्दे चुनावों को प्रभावित भी करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों का यही रुतबा उनकी तरफ झुकने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी मजबूर करता ही है। तो सवाल यह कि गोधन न्याय योजना से यहां क्या बदलाव होगा, क्या होने जा रहा है, क्या सियासी लाभ होंगे। दरअसल अमूमन हर किसान गाय भैंस के तौर पर कुछ मवेशी तो पालता ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग भी मवेशी पालते हैं जिनके पास खेती की जमीन भी ना हो। तो अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े वर्ग को कांग्रेस यहां प्रभावित करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने भी चुनाव की घोषणा से पहले इन वर्गों को साधने के लिए घोषणाओं के माध्यम से भरसक कोशिशें की हैं। साथ ही बीजेपी कांग्रेस की कोशिश को अब काट की हांडी भी करार दे रही है। बहरहाल यहां सवाल यह है कि खेती किसानी से या पशुपालन से जुड़ा वर्ग किस पर ज्यादा भरोसा करता है। दोपहर की बड़ी बहस में आज चर्चा इसी पर करेंगे। कार्यकाल में कमलनाथ जी के 1000 गौशालाएं बनी। कंसेप्ट यही था कि जो गौ माता रास्तों पे खड़ी रहती है वो गौशाला में सम्मान से रहें, उनको बराबर उनका जो भोजन होता है चारा वगैरह मिले। जो एक बीजेपी के राज में 3 रुपए मिलते थे वो कमलनाथ जी ने 20 रुपए किए पर डे एक गाय के ऊपर खर्चा उसके खाने का, भोजन का। और छत्तीसगढ़ में जो गोधन योजना चल रही है, गोबर से उसको लाभ लिया जाए, तो गौ माता का गोबर घरों में, गाँवों में हमेशा से एक हमारे संस्कृति रही, लीपने पोतने काम आता है। एक सबसे शुद्ध उससे खाद भी बन सकता है और बाकी कामों में आता है। तो वो जो योजना है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह जी की सरकार की, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की सरकार नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है नवंबर के महीने में, उस योजना को भी यहाँ लागू करने की कांग्रेस की पूरी मंशा है। कांग्रेस का कपट पत्र केवल जनता को छलने के लिए है और ये जनता इनके कपट पत्र को 15 महीनों में देख चुकी है। ये गाय की बात करते हैं। आगर के गौ अभ्यारण्य में दर्जनों गायें काल कबलित होती रहीं, मरती रहीं, चारे के अभाव में, दाना पानी के अभाव में, देखरेख के अभाव में, लेकिन इन्होंने सुध नहीं ली। ये केवल अपने कपट पत्र के द्वारा छलने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काट की हांडी द्वारा से नहीं चढ़ती। और ये बात जनता भली भांति इनको लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देकर बता चुकी है और इस चुनाव में भी जोरदार जवाब जनता इनको देगी, क्योंकि ये जनता को पप्पू समझने का दुस्साहस कर रहे हैं।
तो कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो गोधन न्याय योजना का आरंभ करेगी। मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू किया जाएगा। ये योजना दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही है और कैश ट्रांसफर इस योजना के माध्यम से किया जाता है। गोबर खरीदा जाता है पशुपालकों से, कृषकों से। अब देखना होगा कि क्या फोकस कांग्रेस इस योजना के माध्यम से, या कह सकते हैं कि बाय इलेक्शन से पहले क्या लाभ लेने की कोशिश है। हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा, बीजेपी से गोविंद मालू जी और अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और पहले अनुराग के पास चलेंगे। अनुराग, कृषकों को या पशुपालकों को फोकस करती हुई ये योजना, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि इस वर्ग पर फोकस किया जाए उपचुनाव से पहले। इस लिहाज से भी क्या हम इसे देख सकते हैं, चूंकि भिंड मुरैना या ग्वालियर चंबल की बात करें, सांवेर की बात करें या सुवासरा की बात करें, किसान यहां पर बहुत बड़ा वोट बैंक है। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए मध्य प्रदेश में 70% आबादी ग्रामीण इलाकों से आती है और कृषि सेवा, कृषि व्यवस्था पर निर्भर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव में भी किसानों पर फोकस करके बड़ा दांव खेलने का काम किया था। गौशालाएं बनाए जाने का ऐलान किया था और उससे बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी को लेकर किया था। और इसी मुद्दे के सहारे कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता की राह को आसान भी बनाया था। लेकिन एक बार फिर उपचुनाव से पहले कांग्रेस के फोकस और केंद्र बिंदु में किसान आ चुके हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है वहां पर किसान वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे और उसी में एक बड़ी आबादी ऐसे वोटरों की है जो कि पशुपालक वाले किसान है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव वाली सीटों को लेकर जो दूसरी बार वचन पत्र जारी किया है उसमें इस बात का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि किसान कर्ज माफी के बाकी चरण को सत्ता में आने पर कांग्रेस पार्टी फिर से शुरू करने का काम करेगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा दाव अब कांग्रेस पार्टी ने चलाए वो छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करती है तो गो सेवा न्याय योजना को लागू किया जाएगा, जिसके जरिए सीधे गो सेवकों के खाते में गोबर खरीदी का पैसा सरकार डालने का काम करेगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जरूर हो रही है, लेकिन एक बड़ा दाव उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने यहां पर खेला है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दाव है अनुराग जो कांग्रेस ने खेला है गोधन न्याय योजना के तौर पर। इस मसले पर बहुत महत्वपूर्ण मसला है और स्वाभाविक है कि देखना होगा कि जो सियासत होगी या फिर किसको इसका लाभ मिलता है, किसको फायदा इसका मिलेगा। दुर्गेश जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, छत्तीसगढ़ में से लागू भी किया गया, लेकिन किसानों को लेकर वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार खुद को बड़ा हितैषी बताती है। ताबड़तोड़ योजनाएं अगर हम जिक्र करें पिछले कुछ महीनों में जब से बीजेपी सरकार लौटी उसने किसानों के लिए की हैं, तो सवाल यह कि किसान भरोसा किस पर करेगा यहां पर? उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है। और सदन में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह बात बोली भी कि हम जो 2 लाख रुपए की राशि किसानों के कर्ज माफी का पिछली सरकार ने निर्णय लिया था, हम उसे माफ नहीं करेंगे। सीधे सीधे किसानों के खिलाफ काम करने का जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी ने वो करना शुरू कर दिया और कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव से पहले कहा था हम कर्ज माफ करेंगे, हमने कर्ज माफ किया। 50,000 और 1 लाख रुपए के करीबन 26,95,000 किसानों का हमने कर्जा माफ कर दिया। बचे हुए 5 लाख कुछ किसान हैं जिनका 2 लाख रुपए की राशि का कर्जा माफ होना है, वह सरकार में आते ही माफ कर दिया जाएगा। निश्चित जिस दिन सरकार में बीजेपी इसे काट की हांडी बता रही है। बीजेपी कह रही है कि जो पुराने वादे वही तो आपने पूरे किए नहीं, नए वादों से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। हमने जो वादे किए थे उनको पूरा किया है और उस बात को सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने लिखित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। चाहे किसान कर्ज माफी हो या बच्चियों के लिए 51,000 रुपए की राशि हो या जो गौधन के रूप में या गाय के भोजन के लिए जो हमने 3 रुपए की राशि को 20 रुपए राशि किया था, वह सब लिखित दस्तावेज प्रूफ हैं और सदन के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने प्रस्तुत किए हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम जो करते हैं वे पूरी तरह पुख्ता करते हैं। हम घोषणाएं नहीं करते जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं, हम धरातल पे वचन के संग उतरते हैं और वचन पूरा करना जानते हैं और करते आए हैं, आगे भी करेंगे।
ठीक है, आपकी इस बात पर जवाब जरूर गोविंद मालू जी देना चाहेंगे, लेकिन गोविंद मालू जी, एक सवाल ये भी है कि किसानों के मद्देनजर दाव दोनों तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से भी हैं, तमाम घोषणाएं हाल फिलहाल में सरकार ने की हैं, लेकिन ये घोषणा भी कहीं ना कहीं कुछ मसला या किसानों के बीच में मसला तो रहेगा चर्चाओं का। आपको लगता नहीं कि किसानों के मसले पर दोनों बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने हैं, किस पर भरोसा करेगा अब किसान, ये भी अपने आप में सवाल है। किसान की कसौटी पर है हमारी योजनाएं और हमारे काम और कांग्रेस के छल छलावा। और जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने ये पूरा कर दिया, हमने वो कर्ज माफी पूरा कर दी, किसान जानता है कि उनकी कर्ज माफी कितनी पूरी हुई, और सरकार ने बता दिया है कि केवल 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्ज माफी पूरी नहीं हुई। 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करना था, ऊंट के मुंह में जीरा, और 10 दिन में कर्ज माफ करना था, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह की बात कर रहे हैं कि 20 रुपया उनको चारे के लिए देना था, कोई किसान को 3 का 20 रुपया नहीं मिला। पोर्टल चालू करने की बात कही थी, वो पोर्टल तक चालू नहीं हुआ। 1,000 इन्होंने गौशालाएं जो गो सेवा योजना मुख्यमंत्री के नाम से शुरू की थी, वो 1,000 चालू करने की बात की थी। उसमें से उनका खुद का जवाब है कि 300 तैयार हो रही है और उसके बाद में 2020-21 में 3,000 करने की बात फिर से कही थी उन्होंने। लगातार झूठ बोल रहे हैं, किसानों से छलावा कर रहे हैं सरकार पर। अब ये कमलनाथ जी और उनकी पार्टी पर, और जहां तक वो विवाह निकाह योजना की बात कर रहे हैं, मैं तो रिकॉर्ड, अगर आप अलग से इसी मुद्दे पर बहस कराएं तो मैं रिकॉर्ड सहित कह सकता हूं कि 51,000 लोगों को इन्होंने जिस राशि देने की बात, जिनका रजिस्ट्रेशन, सवाल और 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस दौरान गौशालाओं के निर्माण का वादा था, रामगमन वन पथ के निर्माण का वादा था, किसान कर्ज माफी का वादा था कांग्रेस का, उसका लाभ भी मिला। और अगर अब चुनाव से पहले इस योजना का लाभ, या माफ कीजिएगा, ऐलान किया गया, छत्तीसगढ़ में योजना लागू है और बेहतर तरीके से संचालित हो रही है, आपको नहीं लगता कि इसका कुछ लाभ कांग्रेस को मिल सकता है? जनता जानती है, इनके मुंह पे गोबर लिपेगी कांग्रेस किसान लोग जी। इसलिए गोवंश वृद्धि के लिए हमने अभी ठीक 500 जगह, हर जगह 100 गाय भैंस को, उनको एक उन्नत किस्म के उनसे गर्भाधान कराकर और 50,000 नया गोवंश विकसित करने की जो हमने योजना, हमने उस पर प्रारंभ किया। यह आगर का गो अभयारण्य था, उसमें गाय इनके समय मरी, बनाया हम लोगों ने था। इन्होंने तो केवल शिगुफे और कागज की नाव चलाई है और शेख चिल्ली के सपने जनता को दिखाएं। जनता इनको बता देगी कि ये शेख चिल्ली के सपने, अब आप सपने ही देखते रहिए और अपने विपक्ष में अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, क्योंकि हमेशा झूठ नहीं चलता है। जितना छल फरेब झूठ जनता के सामने और कपट किया है इन्होंने, वो अब जनता के बीच में कसौटी पर है, और हमने जो किया है काम वो जनता के बीच में कसौटी पर है। कर्ज माफी की वादा आप करें और बात हमसे करें, आपके वचन पत्र को निभाने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। आपने वचन पत्र दिया तो निभाइए, और आपने निभाना था 15 महीने में। आपने क्या किया? युवा स्वाभिमान रोजगार योजना बनाई और उनका अपमान किया आपने। इंदौर जिले में केवल 19,763 लोगों के रजिस्ट्रेशन में से केवल 700 लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला, जबकि उसमें से 70% लोगों को स्थायी रोजगार देना था। ये इस तरह की झूठी, ठीक है गोविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरे भी जी दुर्गेश जी, जैसा कि बीजेपी दावा कर रहे हैं कि पहले 300 गौशालाओं को चालू करने की बात की गई, अब 1,000 गौशालाओं का जिक्र करने लगे आप। टारगेट 3,000 का था, लेकिन जमीन पर कितनी गौशालाएं शुरू हुई, ये वादे भी तो जनता देखेगी, तब आपके अगले वादे पर भरोसा करेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पहली बात तो हम स्पष्ट कर दें कि हम वादे नहीं करते हैं, हम वचन देते हैं और वचन पूरे किए जाते हैं। और गोविंद मालू जी का धन्यवाद अदा करूंगा, उन्होंने बातों बातों में स्पष्ट बात को स्पष्ट कर दिया कि हम 6,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों का कर्जा माफ कर चुके हैं। उन्होंने ही आपको ये आंकड़ा बताया कि 300 गौशालाओं का निर्माण कांग्रेस शासनकाल में हो चुका है, और हमने 1,000 गौशालाओं के निर्माण की बात करी थी। तो एक वर्ष में यदि हम 300 कर सकते हैं तो 5 वर्ष में हम क्या कर सकते थे, इस बात 1,000 नहीं 3,000 चाहिए। धन्यवाद गोविंद मालू जी कि आपने कम से कम इस बात को माना। 3,000 की बात की, 3,000 छोड़िए, हम 5,000 बना सकते हैं। 5 वर्ष तक हमें सरकार, भैया गोविंद मालू, आपने कहा था 3,000 कर देंगे, आपने भी मालू जी, मैं आपकी बात का समर्थन, अरे शुरू की, उनका काम नहीं हुआ, उनको 5 एकड़ जो जमीन देना थी वो नहीं दी आपने।
आप क्यों मूर्ख बना रहे हैं लोगों को? बड़े भैया और 6,500 धन्यवाद, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ 10 दिन में माफी और की बात आपका की फिर थी। से शुक्रिया अदा 5 साल की करूंगा। कोई बात नहीं थी 300 श्रीमान, नहीं 4 5 साल की बात नहीं आपने थी। एक्सेप्ट तो किया 5 कि हम साल की 4 बात नहीं गौशालाओं थी। के निर्माण पर काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मिलोगे तो आपको एक पुष्प फूल भी भेंट अरे करूंगा निर्माण कि का आप हुआ कम से पूरा, कम आप तो एक वादे ही कांग्रेस करते भारतीय रहे। जनता पार्टी के हमने एक कहा ना व्यक्ति कि जो निर्माण सत्य बोलते हैं। निर्माण पूरा नहीं हुआ, आप अभी- तो वादे कर रहे हैं। आपने भैया 3,000 मेरी सुन बोल लो, दिए, 400 मेरी पे सुन लो काम फिर चालू जितना हुआ, चाहे कुछ नहीं हुआ। बड़े भाई वो भी मेरी अभी सुन तक लो, पूरी नहीं हुई है। अरे बड़े भाई मेरी सुन लो, फिर जितना चाहे आप अपनी सफाई देते रहना। भैया मेरी सुन बोलिए, लो, फिर बोलिए, जितनी हाँ। चाहे अपनी सफाई ठीक देते है। रहना। सत्य तो आप बोल चुके, जी। मुझे कोई ये दिक्कत नहीं रिक्वेस्ट है आप दोनों से बाकी एक-एक दूसरी कर अपनी बात है रखें। कि जी। आज यदि बात करें कि जी किसान कर्ज माफी की बात पे स्पष्ट गोविंद मालू जी ने कर दिया कि हाँ 6,500 से ज्यादा करोड़ की राशि हम माफ कर चुके हैं और सदन में भी भारतीय जनता पार्टी ने लिखित दस्तावेज। अच्छा, लेकिन किसान कर्ज माफी से जुड़ा ही एक और सवाल है दुर्गेश जी। 10 दिनों का वादा राहुल गांधी कर गए थे, 15 महीने आपकी सरकार चली, उसमें भी करीब 40 से 50 हजार करोड़ का कर्जा माफ होना था। अगर 5,000, 5,500, 6,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ तो ये तो बहुत छोटा रेशियो है ना। नहीं, आपको गलत फिगर बता रहे हैं। उपलब्धि मान रहे हैं, 50 वादा पूरा करना मान रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लिस्ट आई थी कि उनका कर्जा माफ होना है, पर जब कर्जा माफी के दस्तावेज साइन किए और तब उस पर जांच बैठी, जांच के बाद में पाया कि उसमें से करीबन 35,000 लोग ही कर्ज माफी की श्रेणी में आते हैं। बाकी एक आदमी के 2 खाते थे और करीबन कई हजार खाते ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के नाम पे 3,000 करोड़ से ज्यादा राशि निकाल ली थी। उस पर भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो जो किसान मध्य प्रदेश में कर्जे के लिए थे उसमें से 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। 5 लाख कुछ हजार मतलब लगभग 6 लाख के आसपास किसान ऐसे हैं जिनका कर्जा माफ होना है। वो 2 लाख रुपए की राशि का बकाया है। वो कर्जा कमलनाथ जी पुनः जिस दिन मुख्यमंत्री का पद की शपथ लेंगे उसके अगले दिन उनका खाते में वो पैसा पहुंच जाएगा। ये वादा है, वचन है, पूरा करेंगे। आज इन आंखों पे जवाब ले लेते हैं। गोविंद मालू जी इन आंखों से सहमत हैं कि आप दूसरी एक बात और भी इसका भी जवाब दीजिएगा कि 15 महीने में अगर प्रोसेस कर रही थी कांग्रेस तो आगे वक्त और मिलता तो बेहतर, किसानों का कर्ज और होता ना माफ। जी, पहली बात तो यह कि 10 दिन में कर्जे माफी की बात थी। पहली बात तो एसएमएस की बात ही नहीं है कि गोविंद मालू जी ने खुद इनको अभी पिछली इनको जमीन पर एहसास हुआ डिबेट में खुद प्रस्तुत किया है। कर्ज उन्होंने माफी खुद इस बात को बोला है कि इतना देखिए, कर्जा मैं माफ तो कर चुके रिकॉर्ड हैं। पर बात करता हूं दुर्गेश जी, रिकॉर्ड पर बात करता हूं। आपने आगर के अभयारण्य के क्या बड़े भाई, आप की रिकॉर्ड पे बता आपने रहे हैं? सत्य बोला, उसके लिए आपने तो धन्यवाद निर्माण दिया काम मैंने चालू आपको। कर दिया, उसका काम पूरा हुआ नहीं, एक गौशाला पूरी नहीं बन पाई। 5 एकड़ एक गौशाला को आपने तो उनके चरणों के लिए भूमि देना थी। गोविंद मालू जी, ऐसी अभी 500 आपने 5,000 एकड़ शब्दों में भूमि पहले वो नहीं बताया दी। था कि 300 आपने पोर्टल गौशालाओं का चालू करने निर्माण की हो बात चुका की है। थी, वो अब नहीं आप की। चूंकि आपकी सत्य को झूठ सिद्ध करने का प्रयास करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं निर्माण है। चल सदन रहा के अंदर है, आपने पूरे निर्माण जवाब दे चल दिए रहा थे है, कि इतने केवल किसानों चल का रहा आपने है। इतना और इतना हमने कर्जा आपने माफ तो किया। उसमें दे दिया ये कि 3,000 दस्तावेजी प्रूफ गौशाला आपने दिए। 2020 अरे चलिए, में निर्माण पूरी कर करना देंगे। प्रारंभ तो कर्जा किया। माफ हम कह रहे हैं ना, सरकार में आने के बाद हमने काम तो शुरू किया। तो आपने तो अरे वो भी नहीं क्या किया था। आप तो वादा करके हमने झूठ काम बोल तो रहे शुरू हैं। किया ना, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। अरे हमारे तो गौ अभयारण्य के आपने सत्यानाश किया उस गौ आप अभयारण्य ही तो बोल रहे हो बड़े भाई, उसकी जिम्मेदारी बड़े भाई किसकी आप है? ही तो बोल रहे हो कि पोर्टल हाँ आपने हमने बोला था प्रारंभ चालू किया करने का, वो नहीं जैसा हुआ। कर्जा माफी का था। केवल 1 लाख रुपए की राशि के 26 लाख कर्ज माफी की बात की थी 10 दिन में, हमने माफ कर दिया। ये आप भी उसके बोल रहे बाद हो, उनका दस्तावेज ट्वीट भी मेरे बोल रहे हो, पास हम भी है। बोल रहे हैं। कमलनाथ जी का उसके लिए भी ट्वीट आपका है। शुक्रिया कि आपने इस बात को लोकसभा एक्सेप्ट किया। चुनाव के टाइम कमलनाथ जी का ट्वीट है कि जैसे ही चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी सब कर्जे माफ हो जाएंगे। फिर धोखा, फिर नया धोखा कि हमको ये चुनाव जीता तो फिर माफ। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, 2018 का हम फिर जिक्र करते हैं। 2018 में 15 साल बीजेपी की लगातार सरकार रही, एक एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला भी था उस ड्यूरेशन में, और कई जो वादे थे उन पर 15 साल बाद अगर कांग्रेस लौट रही थी तो उन पर थोड़ा सा भरोसा भी किया जनता ने। लेकिन अभी हालात कुछ बदले हुए हैं। 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, 5 महीने 6 महीने लगभग बीजेपी अब सरकार में रही है। दूसरी एक परेशानी कांग्रेस के साथ यह रही है कि कार्यकर्ता उस लेवल पर जमीन पर कांग्रेस के पास है नहीं। तो कितना इस योजना को जनता को, मतदाता को कांग्रेस समझा पाएगी? अनुराग, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा वार जो अपने वचन पत्र तैयार किए हैं उसमें इस बात का जिक्र किया है कि वो उन विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए क्या काम करेगी, और इसके अलावा
किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा और साथ ही किसान कर्ज माफी के किस तरीके से चरण शुरू किए जाएंगे। हालांकि पत्र ब्रोशर के जरिए कांग्रेस घर घर दस्तक देने की कोशिश में जरूर जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जनता कांग्रेस के वचन पत्र पर किस तरीके से भरोसा करेगा, ये जनता को तय करना है। 3 नवंबर को चुनाव में मतदाता अपना फैसला सुना देगा और 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये पता भी चल जाएगा कि कांग्रेस का ये वचन पत्र में शामिल बिंदु कितना कारगर साबित हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान जो हैं बीजेपी और कांग्रेस के सियासत के केंद्र के बिंदु में, और यही कारण है कि आचार संहिता के ऐलान से पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए की सौगात किसानों को देने का ऐलान किया था। फसल बीमा योजना की राशि दी गई थी। किसान कल्याण योजना के तहत किसान के खाते में 4,000 रुपए दे डालने का ऐलान किया था। केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने का ऐलान किया था। यानी कि हर तरह से बीजेपी और कांग्रेस उन किसानों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसके बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत सारी योजनाएं गिना दी। दुर्गेश जी के पास जाता हूं। दुर्गेश जी, गोधन न्याय योजना इतनी सारी योजनाओं के सामने ठहर पाएगी? बिल्कुल ठहरेगी। जिस तरीके से हमने व्हाइट रेवोल्यूशन लाया, जिस तरीके से देश के अंदर हमने किसानों को या मजदूर किसानों के लिए मनरेगा लेके आए, उसी तरीके से ये योजना भी हमारी सफल होगी। गोधन को या गौ से मिलने वाले जो भी सामान है, गोबर है, उनका गौमूत्र है, उस सब का भी हम परचेज करके उपयोग कर सकते हैं और ये छत्तीसगढ़ में हम उसमें सफल हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी उसमें सफलता पाएंगे। किसानों को समृद्ध करना है, हर हाल में करना है। दूध की कीमतें कमलनाथ जी के शासनकाल में मिलावट की खोरी बंद होने के कारण दूध की कीमतें बढ़ी थी। इनके सरकार में आके फिर मिलावटखोर सक्रिय हो गए। मार्केट के अंदर दूध, नकली दूध बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगा, दूध की कीमतें कम हो गई। हम फिर से आएंगे, फिर से हम मिलावटखोरों को बंद करेंगे, मिलावटखोरी बंद करेंगे, तो गौधन का गौ से प्राप्त होने वाला या गाय से, भैंस से प्राप्त होने वाला दूध अधिक कीमत में मिलेगा, बिकेगा, किसानों को उसका फायदा होगा और आम जनमानस जो नकली दूध दो बातें महत्वपूर्ण है जो आपने कहीं उससे निकली है। गोविंद मालू जी, पहली बात यह कि गोधन न्याय योजना कहीं आपकी राह पथरीली तो नहीं बना रही। दूसरी बात जो दुर्गेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मिलावटखोरों पर लगाम लगाई गई थी, ऐसे माफियाओं पर लगाम लगाई गई थी, बीजेपी सरकार लौटी तो ये एक बार फिर खुला छूट गए हैं। इनको तो कल्पना में सब चीजें दिखती हैं। वो लगाम लगाई थी, अब छूट गए और अब अराजकता हो रही है। इनके समय केवल ये स्लोगन था। ये इन्होंने माफियाओं के नाम पर एक वसूली का नया केंद्र शुरू किया था और उसमें 2 को पकड़ना और 5 से वसूली करना, ये इनका काम था। गोधन न्याय की जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ में क्या हश्र हो रहा है उसका, छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछिए जरा कि वो किसान कितने दुखी हैं। गोधन न्याय के नाम पर आपने जो लूट नहीं, लेकिन गोविंद मालू जी, शुद्ध के लिए युद्ध जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, गोबर खरीदेंगे, वो उसकी तारीफ परेशान है या उसका श्रेय लेने की कोशिश तो आपके मंत्री भी कर रहे हैं, केवल कांग्रेस भी कर रही है। योजना के नाम अच्छा है और जब 15 महीने आप इनकी सरकार रही, काम भी अच्छा था। गोविंद मालू जी, 5 साल इंदौर में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले थे। कर्ज माफी की बात, 28 नए कपट पत्र ले आए हैं। तो ये जो जितने भी इन्होंने अभी नई नई योजना ला रहे हैं, इन लोगों को बरगलाएंगे नहीं। कमलनाथ जी जानते इनकी असलियत योजना को लेके और इन्होंने विवाह निकाह योजना का क्या आश्रय किया। इन्होंने तो कफन तक के पैसे बंद कर दिए, जिनको लैपटॉप बच्चों के बंद कर दिए इन्होंने। वही अशुद्ध निकल गए। इन्होंने गरीबों को पट्टे देने का जो वादा करा था वो तक पूरा नहीं कर पाया, जिसपे हस्ताक्षर करना थे। इसलिए इनकी बात पर कोई जनता, अरे आपने ये क्या, हम तो आरोप पत्र लेके आए आपके खिलाफ फिर से 28 जगह के प्रकट पत्र। आप तो अपने वचन पत्र पर 15 महीने में आपने 51,000 की राशि जो महिला बच्चियों के विवाह के लिए हमने रखी थी, उसको 28,000 कर दिया है। हम ये झूठ आपके खिलाफ जो आपने उजागर किया है, दस्तावेजी प्रूफ के संग आ रहे हैं में झूठे लोगों के आपने नाम लिखे, आरोप पत्र और वचन पत्र भी अभी आएंगे और कई और वादे या फिर ऐसी कई और योजनाओं का ऐलान हो सकता है कि किया जाए कि सत्ता वापसी में अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो और बहुत से ऐसे ऐलान हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें नजर आए। गोधन न्याय योजना, इसका कितना प्रभाव किसानों पर पड़ेगा, कृषक वर्ग पर पड़ेगा, पशुपालकों पर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े स्तर पर पशुपालन करते हैं,
बहुत सारे वर्ग को टारगेट कर ये योजना कांग्रेस ने इसका ऐलान किया कि अगर सत्ता में वापसी होती है तब इस योजना को लागू किया जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी में ने भी तमाम योजनाएं शुरू की हैं, और ना केवल शुरू की हैं बल्कि उनका लाभ भी किसानों को देना शुरू कर दिया है। इसलिए कांग्रेस के लिए भी राह इतनी आसान कहीं से भी नहीं होने जा रही है। बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्गेश शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। अनुराग आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।